किसी ने क्या खूब कहा है, आज भी वो प्यारी मुस्कान याद आती है जो मेरी शरारतों से पापा के चेहरे पे खिल जाती थी। अपने कंधों पे बिठाकर वो मुझे दुनिया की सैर कराते थे। जहाँ भी जाते थे मेरे लिए ढेरों उपहार लाते थे। मेरे हर जन्मदिन पर वो मुझे मंदिर साथ ले जाते थे। मेरे हर जीवन की कामयाबी का बखान वो पूरी दुनिया में कर जाते थे। मेरी ज़िंदगी के सारे सपने उनकी आँखों में पल रहे थे। मेरी खुशियों का आशियाना वो हर पल अपनी आँखों में बुन रहे थे। वो हैं मेरे पापा, मेरे पापा। दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप तलरेजा। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, आज हम अपने पिताजी के बारे में, अपने बाबूजी, अपने पापा, अपने फादर के लिए उनको स्पेशल फील कराएंगे। ये आज उनके लिए। दोस्तों, हमारे पिता छत है, पिता आकाश है, पिता वो सुरक्षा कवच भी है जो अपनी छाती पर तूफान झेलकर संतान की रक्षा करता है। पिता के होते संतान को ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं होती। उसे पता होता है कि पिता सब संभाल लेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, ताना भी देंगे, तब भी मझधार में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कितने बेटे इस डांट को सहकर पिताजी की मूँछों के पीछे की मंद मुस्कान को पढ़ पाते हैं, पर वो होती ज़रूर है। पिता के त्याग की महिमा कभी गाई नहीं गई। माँ की महिमा तो हर कोई गाता है, लेकिन पिता की महिमा कोई नहीं गाता, पर होती ज़रूर है। पिता का त्याग अक्सर दिखाई नहीं पड़ता, पर वह भी होता ज़रूर है। यही बात पिता के प्यार पर भी लागू होती है। वो छलक नहीं सकता, पर पिता के हृदय की हर धड़कन में अपने बच्चों के लिए बेइंतहा प्यार होता है। इस युग में पिता अपने वात्सल्य का, अपने प्यार का फिर भी इजहार कर लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में तो पिता कभी अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाते थे। माँ हमेशा अपने बच्चों के सबसे नज़दीक होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों की हर बात मानती है और उन पर कभी हाथ नहीं उठा सकती। लेकिन एक बाप को सख्त रवैया अपनाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुनियादारी और ज़िंदगी की असली सच्चाई से रूबरू कराना चाहता है। ऐसे में बाप कई बार अपने बच्चों के साथ सख्ती से भी पेश आते हैं, लेकिन बच्चों को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर बाप अपने बच्चे का हमेशा भला ही चाहता है। फिर वो बेटा हो या बेटी हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पिता अगर बेटे को डांटते हैं तो वो सिर्फ़ इसलिए कि वो ज़िंदगी में अच्छी आदतें अपनाएं और भविष्य में कभी भी उसे तकलीफ़ ना हो। पिता और बेटे की एक ऐसी ही कहानी सुनिए। एक छोटा सा परिवार था, पति, पत्नी और बेटा रमेश। 3 लोगों का परिवार था, मिडिल क्लास की फैमिली थी और बेटा अकेला था, इसलिए माँ बाप उसे खूब प्यार करते थे और बेइंतहा प्यार करते थे। वो जिस चीज़ पर उंगली रखता वो चीज़ उसे पेश कर दी जाती थी। इसी तरह उसकी धीरे धीरे आदतें ख़राब होने लगी और वो एकदम जिद्दी हो गया और हर बात पर रूठ जाता था। रमेश जब 12वीं क्लास में पहुंचा तो काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका था। माँ बाप की कोई बात नहीं मानता था। रमेश के पिता ने सोचा अब अपने बेटे को सिखाने का समय आ चुका है, तो रमेश के पिता ने उसे अनुशासन में लाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। जब रमेश अपने कमरे में खाली बैठता तो रमेश से कहते, बेटा कमरे की लाइट फालतू जल रही है, बंद कर दो। रमेश के पिता हमेशा उसे छोटी छोटी बातों पर टोक दिया करते। अगर कमरे में बैठे हो तो सिर्फ वही लाइट जलाओ जिसकी ज़रूरत है, ब्रश करके पानी बंद कर दो, नल खुला मत रखो। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें समझाया करते थे, उसे बहुत समझाते थे। लेकिन अब रमेश अपने पिता की हर डांट का उल्टा ही मतलब निकालने लगा। अब रमेश के पिता ने सोचा कि बेटे को अनुशासन में लाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कुछ कड़े कदम उठाए और
अपने बेटे को अब ज़्यादा टोका टाकी करने लगे। बात बात पर जूते सही जगह पर रखा करो, लाइट का इस्तेमाल न करने पर बंद कर दिया करो, सुबह उठकर अपने बिस्तर को खुद लपेट कर रख दिया करो, कचरे को इधर उधर मत फेंको, कूड़ेदान में डाल दिया करो। इसी तरह धीरे धीरे रमेश को ये सब चीज़ों की आदत पड़ गई और वो काफ़ी हद तक अनुशासन में रहने लगा। लेकिन मन ही मन वो अपने पिता के इस टोकने की बात को सह नहीं पा रहा था और उसे अपने पिता से धीरे धीरे नफरत हो रही थी। अब रमेश की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो विदेश चला गया और विदेश में वहाँ अपने पिता के डांट के बिना वो खुश था। लेकिन पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वह नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी। तब रमेश ने बहुत कोशिश की और सोच रहा था कि अब वापस चला जाऊं, लेकिन अचानक उसे एक फैक्ट्री का जॉब का ऑफ़र आया और वो इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पहुँचा। जब रमेश फैक्ट्री में इंटरव्यू देने गया तो वहाँ बैठे मैनेजर ने इंतज़ार करने को कहा और कहा कि मालिक किसी काम में व्यस्त हैं, आप कुछ समय इंतज़ार कीजिए। तब रमेश ने सोचा बैठने की बजाय क्यों ना मैं फैक्ट्री में लगी हुई मशीनें देख लूं, और उसने मशीनें देखना शुरू कर दी। रमेश सोचने लगा कि अगर यहाँ नौकरी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। रमेश ने देखा फैक्ट्री के एक कमरे में बिना वजह लाइट जल रही थी। उसने उस लाइट को बंद किया। आगे बढ़ा तो उसने देखा काफ़ी सारी लाइटें किसी कारण बिना ही जल रही हैं, तो उसने उन सब लाइटों को बंद कर दिया। और थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा नल खुला हुआ था और उससे पानी फालतू में बह रहा था। उसने नल को बंद किया और दूसरे कमरे में गया तो वहाँ उसने देखा कि टेबल के आसपास काफ़ी सारे कागज़ बिखरे हुए थे। उसने वो सारे कागज़ उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। फैक्ट्री का मालिक ये सब एक सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने जब रमेश को ये सब करते देखा तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, इस नौकरी के लिए और भी काफ़ी लोग आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि जब तुमने मेरी फैक्ट्री की लाइटें बंद की तो मैंने सीसीटीवी में तुम्हें देखा था। उसके बाद तुमने नल बंद किया, उसके बाद तुमने कूड़े को डस्टबिन में डाला, वो भी मैंने देखा। तो मैं समझ गया था कि तुम बहुत ही अनुशासित लड़के हो और किसी अनुशासन वाले पिता के बेटे हो। तुमने मेरी फैक्ट्री में बिना किसी वजह के ही काम किया और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तुम्हारी नौकरी पक्की, मैं तुम्हें इस फैक्ट्री का मैनेजर नियुक्त करता हूं और कल से तुम फैक्ट्री पर आ जाओ। आज रमेश को उसके पिताजी द्वारा सिखाई हुई बातों की वजह से नौकरी मिली और मैनेजर नियुक्त किया गया। आज रमेश अपने पिता पर गर्व महसूस कर रहा था। दोस्तों, हमारे पिता, हमारी माता, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे जीवन में हमारी अच्छाई के लिए ही काम करते हैं और हमें अच्छे कर्म करने के लिए ही सिखाते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता का मान और सम्मान दोनों बढ़ाना चाहिए और जीवन में उन्हें खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। आइए हम सभी अपने पिता को सम्मान दें और उनका मान बढ़ाएं। जियो दिल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।